Hello everyone, I hope that everyone are fine. Okay, so moving to our lesson 10, that is on a bicycle in a good repair. Okay, so here is an very nice story. Okay, if you wish to go a long bicycle ride, the bicycle should be in a good condition, right? अगर आप लॉन्ग बाईसाइकिल राइड के लिए जाते हो तो आपको मतलब साइकिल देखनी पड़ती है कि वो गुड कंडीशन में है कि नहीं, राइट? इफ़ पॉसिबल एंड एक्सपेक्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, राइट? अगर कुछ खराबी है तो आप एक्सपर्ट जो होते हैं मैकेनिकल उसके पास जाते हो और उसके पास रिपेयर करवाते हो, राइट? बट वॉट हैपन्स इफ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग? और ऐसा समझ लो आपकी बाईसाइकिल इज़ इन गुड कंडीशन, फिर भी मैकेनिक नोस नेक्स्ट टू नथिंग, पर वो मैकेनिक है जिसको कुछ आता ही नहीं है, देन हाउ कैन इट रिपेयर इट, राइट? So here is a narrator and his friend's story about a bicycle. Okay, there was a man, the narrator's friends, they were living, and one day they met and decided that they will go for a bicycle ride tomorrow. Okay, दोनों ने डिसाइड किया कि कल हम लोग सुबह बाईसाइकिल राइड के लिए जाएंगे. तो हैज़ एन नरेटर तो हैज़ यूजुअल अपने टाइम पे पहुंच जाते, बट द फ्रेंड व्हाट ही इज़ हाफ एन हावर लेट आ जाते और बोलते कि दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर. तो वो बोलते कि वाओ, इट वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, आई वॉज लवली, इट वॉज अ लवली डे. वो इतना अच्छे वे में बोल रहा है कि कितनी मस्त दिन है आज. एंड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स एंड हाउ डज इट रन्स? सो वो उसका दोस्त होता है, वो बोलता है कि चलो अच्छी बात है, चलो लेट्स गो फॉर द बाईसाइकिल. बट जैसे ही उसने बाईसाइकिल देखी नरेटर के, एंड ही स्टार्टेड दैट ये वॉबल्स, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. उसने बोला कि आपका ये फ्रंट व्हील है ना वॉबल्स करता है, वॉबल्स मतलब हिल रहा है एंड ऑल दैट. एंड आई सेड, मतलब जो नरेटर वो बोलता है नो आई डोंट थिंक सो, मतलब अपने अंदर ही बोल रहा था नो आई डोंट थिंक सो, हैज़ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉल इन अ वॉबलिंग. तो वो बोलता है कि जो हमारा नरेटर है वो ऐसा इंसान है जो ही मतलब किसी को ना नहीं बोल सकता है. तो यहाँ पे जो नरेटर है वो बोलता है मे बी आप बोल रहे हो तो होगा मे बी, बट दैट फेलो डजंट नो एनीथिंग अबाउट द साइकिल. ओके, ही सेड दिस इज़ अ डेंजरस, वो डेंजरस भी हो सकता है. एंड ही स्टार्टेड हैमरिंग, एंड वो अपना स्टूल्स एंड ऑल द टेकन एंड स्टार्टेड रिमूविंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द साइकिल. जो आगे का फ्रंट व्हील है वो निकालना शुरू कर दिया, उसके बोल्स नट्स, एंड स्टार्टेड टेकिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, एंड उसने ग्राउंड पे डालना शुरू किया. बट द जो नरेटर उसने क्या किया, अपनी हैट निकाल के वो सारे जो नट्स वगैरह होते उसके अपने कैप में डाल दिया, एंड सेफली. And remained of a machine was lying on the gravel path beside him. He said it's look to me if a bearing were all wrong. उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि इसमें बेरिंग में कुछ प्रॉब्लम है. Again he start remotes everything bearing and all that. तो जब भी उसकी और नरेटर को दिमाग में याद है कि उसके एक फ्रेंड ने बोला था अगर बेरिंग गई ना तो उसको पूरा मशीन इससे अच्छा वो नया मशीन डाल दे वहाँ पे. सो ही रिमेंबर टिल द टाइम दैट फेलो रिमूव्स ऑल पार्ट ऑफ द बेरिंग ब्रेक्स एवरीथिंग इन दैट. सो अगेन नरेटर थिंग्स क्या अभी इसको बोलो, नरेटर तो अंदर तो बोल रहा था कि नहीं इट इज़ इन गुड कंडीशन वाई आर यू टेकिंग आउट, बट ही डज मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा था व्हाट टू से हिम, राइट? तो अगेन वो सारा मतलब चेन थी, वो चेन थोड़ी लूज थी, तो वो टाइट मतलब उसने जो बंदा है उसका फ्रेंड उसने ज़्यादा ही टाइट कर दी. फिर उसने बोला थोड़ा स्लो कर दो, तो ज़्यादा ही स्लो कर दी उसने, बहुत ढीली कर दी. अगेन ही डन इट बट इट नॉट वर्क्स. एंड अगेन ऑल द वर्क हैज़ डन, ही सेड दैट इट मी मतलब एक बार वापस फिट कर दी. तो उस वापस फिट की तो ट्री को सपोर्ट करके कर रहे थे. कभी उसको जो नरेटर है उसको बोला कि आगे का पार्ट पकड़ो ताकि मैं ये जो व्हील है उसको फिट कर दूँ. कभी बोलता है कि तुम नरेटर को बोलते कि आप लगाओ मैं पकड़ता हूँ. तो दिस एंड देन वो बोलते हैं एंड ऑल दैट. तो फिर वगैरह वो सारा डालते. फिर व्हाट हैपेंस दैट व्हाट्स द जोक ही सेड वेल आई एम एन ऐश. वो बोलता है कि मैं बेरिंग लगाना तो भूल गया. अगेन दे विल रिमूव एवरीथिंग एंड अगेन दे विल फिट बेरिंग्स एवरीथिंग नट्स एंड ऑल दैट. पर जैसे ही उसने सारा डाल दिया, पर सम पार्ट्स ऑफ द साइकिल्स आर मिसिंग नट्स एंड ऑल दैट. सो जो पहले साइकिल में आवाज़ नहीं आती थी वो आने लगी. दे स्टार्टेड मेकिंग द नॉइज अगेन. सो ऑथर डिसाइडेड द नरेटर डिसाइड टू कीप द बाईसाइकिल अवे. ऑथर ने बोला छोड़ दो अभी, इसका कुछ नहीं हो सकता है.
तो जो मैन है उसके ऊपर साइकिल के ऊपर जंप करने लगा, इट्स नथिंग वर्किंग एंड ऑल दैट, दिस इज बैड साइकिल एंड ऑल दैट, ही इज थिंकिंग दैट। एंड जो नरेटर उसने बोला छोड़ दो, नरेटर जाके उसके बैकयार्ड में रख के आता है एंड वो बोलता है इट्स ओके लेट इट बी, द बाइसाइकिल लुक एट इट ऑल्सो हैड एन एनफ ऑफ इट। वो बाइसाइकिल भी बोल रही हो कि अभी उसका बहुत हो गया, उसको पनिशमेंट मिल गई है उसकी, एंड वुड हैव बी डिफ़िकल्ट टू से। तो उसने बोला ठीक है चलो, अभी वो नरेटर है उसको उसके फ्रेंड को किचन में लेके हाथ मुँह लेके इट्स 1 o'clock, मतलब सुबह से लेके जो राइड पे जाने वाला थे और मैकेनिक पे पार्ट आ गए, और व्हाट हैपन 1 बज के दोपहर के, एंड देन ऑल्सो साइकिल वॉज, साइकिल ठीक ठाक कंडीशन में थी, देन ऑल्सो द फ्रेंड वांट टू, मतलब ही डजंट नो व्हाट टू डू विद द साइकिल, देन ऑल्सो ही वांट जस्ट टू टाइम पास। पर देन ऑल्सो जो नरेटर थे वो बहुत अच्छे थे, कभी ना नहीं बोलते थे, वो उसको गुस्सा भी नहीं आया, इट्स ओके बोल के ठीक है। तो आपके लाइफ में भी कोई ऐसा तो फ्रेंड होगा जो मतलब हमेशा जिसको नहीं पता है पर वो ऐसा दिखाता कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, राइट? ऐसा कोई ना कोई होता ही है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल्स, वो सच में वॉबल कर रहा था? What is your opinion? Give your reasons for your answers. Okay. In what condition did the author find the bicycle when returned from the tool shed? Okay. Nothing is easier than talking of, right? Gear case. Comment on to continue this sentence in a light of what actually happens, right? What special treatment did the chain receive? The friend has two qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure it's good. Find the two face in the text which means the same. Okay. Describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentence in the text and write them. Okay. Read the following sentence. So here is the comprehensions given. So sorry. Read the following sentence. We should go for a long bicycle ride. I ought to have been firm. We must not lose any of them. I suggest that he should hold the rope and that I should handle the wheel. The word in italics are modal auxiliary. Modal auxiliary are the word with the verbs to express notions such as possibility. जो ये सारे possibility मतलब हो सकता है, permission, willingness, obligation, necessity, etc. Should, must, ought to generally express moral obligation. Okay, ये सारे words use करने हैं. Necessity and desirability. Look at the following. We should go on a holiday. Suggest it is a good idea for us to go on holiday. Right? Should, ought are use करके आपको यहाँ पे sentence form करने हैं. Okay. Now you are obliged to do your duty irrespective of consequence. So what you will do? Oath, right? You ought to do your duty irrespective of consequence, right? You will do well to study at least for an hour every day. What you will write? मतलब you are giving the person that you should do, right? You should study at least for an hour every day, right? मतलब ये order दे रहे. The doctor says it is necessary for her to sleep 8 hours every day. How you will is, the doctor says she must sleep 8 hours every night, right? It is a right that you should respect towards elders and affection towards youngers. Means how you will write? You should show respect towards elders and affection towards younger, right? If you want to stay healthy, exercise regularly. So how you will? You should exercise regularly to stay fit and right. It is a good for you to take a walk every morning. You should take a walk every morning, right? It is strongly advised that you don't stand on your head. You must not stand on your head, right? As he has a cold, it is better for him to go to bed. As he has a cold, he should go to bed, right? You have to use in proper way. Okay. Now moving to here. Now moving to here is a blanks. You use should, must and ought to appropriate in the following sentence. Okay. People who live in a glass house dash not throw stones. Should na.
You dash whip your feet before coming into the house, especially during the rain. You must मतलब आपको करना ही है. You dash do what the teacher tell you. मतलब order, oath to. The people were told that their dash write more neatly. Should write more neatly, right? The sign in front of a park, you dash not walk on the grass. What will come? Must, right? You dash be ashamed of yourself having made such a remark. Or to, right? He left home at 9 o'clock. He dash be here any time. He should, right? Whatever happened to the chocolate cake? How? I know, I have just arrived. How? Should, right? Two or more same. Moving to the next exercise, that is third. Two or more single sentence can be combined to form a single sentence. मतलब दो तीन sentence combine करके एक sentence बनता है, right? So we have to divide it. I made an effort and was pleased with myself. Sentence is fact combined of two sentences. ये दो sentence में I made an effort, I was pleased with myself. Okay. So here is a एक ही sentence अपन दो sentence में डाला है, तो हमें अलग करना है यहाँ पे. Okay, I went to the tool shed to see what I could find. So have you write? I went to the tool shed to see what I could find. Right? इसमें 3 parts होगी जो यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट में भी दिए कितने parts हो गए. So you have to find out and write it here. Okay. When I come back, he was sitting on the ground. When I come back, he was sitting on the ground. Right? We may just आपको है ना दो सेंटेंस दिए उसको अलग ही करना है. That's all you have to write here. Okay, nothing is it's an easy only. We may as well as what's the matter with it. Now it's is over. We may as well, right, as well see what's the matter with it. Now it's all out, right? 3 parts. He said he hoped we had got them all. So 3 parts. He said he hoped we had got them all. I had to confess he was right. 2 parts. I had to confess and he was right. Now, en act as a prefix, right? You know en act as a prefix. Means put at the beginning, मतलब starting में रखना. And suffix means जो last में रखते हैं हम लोग, that is called as suffix. Okay. That is ending with. Right. अभी एंग प्लस करेज तो क्या होगा? encourage. वीक प्लस en weekend. द सफिक्स जो प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगाते और सफिक्स मतलब जो प्लस के बाद लगाते. ओके. Beginning with the ending barren. Okay, now arrange the words given in the box under the 3 headlines: prefix, suffix and a part of the words. Okay, so prefix मतलब जो आगे लगाने वाले, suffix means end में लगाने वाले, last में लगाने वाले, and the parts of the words मतलब en वाले, last में आने वाले. Okay, now prefix में क्या आएगा? Of course encourage will come, endanger will come, enclose will come, enable will come, right? 4 will come. In suffix में fasten, dampen, soften, weaken and listen, right? Now moving to the parts of the words, इसमें क्या आएगा? barren, even, enclose, right? Find out new words in your textbook and put them under the same headlines. Okay, आपको ऐसे ही textbook में find out करना and you have to write it here. Okay. Moving to here is a garden snake. Okay, here is a small poem. Okay, this is a part of your lesson only. Have you ever seen a snake fighting a mongrel? आपने कभी देखा है कि snake जो fighting करता है mongrel के साथ? Are getting into an hole, swimming in the river कभी? Everyone, almost everyone, right? सबने देखा ही होगा. Believe that snakes are dangerous, right? You know that snakes are very dangerous. If अगर उसने एक poison आपको bit कर लिया तो then you are be dead, right? Some are, most are not, right? Read this poem as an harmless garden snake. Okay.
Now, is I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say, but my mother says that kind is good and eats up an insects for his food. Okay, so यहाँ पे एक लड़का बोलता है कि मेरे गार्डन में एक स्नेक है, आई रैन अवे इनसाइड द हाउस, सम स्नेक्स आर डेंजरस दे सेड. उसने मम्मा को बोलते हुए सुना कि बहुत सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं जो डेंजरस होते, बट उसकी मम्मा समझे थी नो नो ये वो काइंड का स्नेक नहीं है, दूसरा वाला ये जो खाली अपने इंसेक्ट्स को एक आता है अपने फूड के लिए. So when he giggles in the grass, I'll stand aside and watch him pass and tell him myself, there is a no mistake, it's just a harmless garden snake. Okay, so वो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ से घास से गुजरेगा I'll stand मतलब अब मैं साइड में खड़ा होके देखूँगा उसको कहाँ जा रहा है, एंड मैं अपने आप को दिलासा दूंगा कि देर इज़ अ नो मिस्टेक, एक अपने आप से मिस्टेक नहीं करूँगा, आई जस्ट हार्मलेस गार्डन, मैं अपने आप को समझाऊँगा कि वो हार्मलेस स्नेक नहीं है, एक गार्डन स्नेक है. ओके, दिस इज रिटन बाय म्यूरल एल सोनी. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पिक आउट द लाइन्स दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. ओके, which line shows a complete change of the child's attitude towards the snakes? Read it loud. Okay, but mother says that the kind is good. What is mother referring to? Snake. Find the words that refers to snake's movement in the grass. There are four pairs of rhyming words in the poem. Say them aloud. Okay. A snake has no legs or feet, but it moves very fast. Can you guess how? Discuss in a group. Okay. Can you recall the word used for the cobra? Long, sharp teeth. Where did you come across this word first? Okay. Thank you.